नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का हिंदी का जो 13 चैप्टर है बीज, इसे इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझाने वाला हूं। तो देखिए, इसका लेखक जो है उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। तो यही जो है सो इस बीज चैप्टर के माध्यम से जो है सो हमें कुछ समझाने का प्रयास किए हैं। तो देखिए, इसका लेखक का नाम आपको ध्यान में रखना है, चैप्टर का नाम ध्यान में रखना है कि कौन चैप्टर है। अब आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, कहते हैं मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है उसमें एक बीज, वह खो न गया मिट्टी ना बन गया कोड़ो सरसों के शुद्ध चीज। कहने का अर्थ ये है कि जो बीज होता है उसमें जो है सो बहुत पावर होता है, बहुत शक्ति होता है, क्योंकि वह बीज जो है सो क्या होता है, वह जो है सो बीज होता है पहले, लेकिन वह जो है सो जब बड़ा हो जाता है, जब वह विकसित हो जाता है, तो वही जो है सो एक पेड़ या पौधा का रूप लेकर जो है सो बहुत विशाल बन जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि एक बीज के अंदर इतना पावर होता है कि उसे जो है सो मैं समझ नहीं सकता हूँ और आपको भी मैं समझाने में सक्षम नहीं हूँ। कहने का लेखक का यह अर्थ बनता है। तो फिर वही कहते हैं कि बीज का गहरा अंधकार, वह जो है सो खो नहीं गया है बीज, वह जो है सो मिट्टी का गहरा अंधकार में डूबा है उसमें एक बीज, और वह खो नहीं गया है, वह मिट्टी नहीं बन गया है, और कोड़ो तो उसे सरसों का क्षुद्र चीज है। फिर आगे कहते हैं वो छोटे उर में छिपे हुए हैं डाल पात और अंधमूल। कहने का अर्थ ये है कि वह जो है सो छोटे से बीज में जो सो क्या क्या छिपा हुआ है, उसका डाल पात मूल गहरी हरी तिमा की संतृत और बहुरूप रंग फल फूल, और वह जो है सो उसमें जो है सो क्या क्या छिपा हुआ है बीज के अंदर, उसके पेड़ पौधे। जो मान लीजिए कि बीज जो है सो जब जो है सो बीज से जो है सो जब पौधे निकल जाते हैं, फिर वह पौधा जो है सो आगे चलकर जो है सो पेड़ का रूप लेता है, तो उसमें क्या छुपा हुआ है, वह जो है सो फिर आगे जाके जो सो फल फूल देने लगता है। तो वह जो है सो उसके अंदर फल फूल तना मूल, यानी कि बहुत कुछ उसके अंदर छिपा हुआ है। ठीक है, यही जो है सो लेखक जो है सो समझाने का प्रयास कर रहे हैं हमें। फिर आगे कहते हैं देखिए, वह मिट्टी में बंद किए है, और वह जो है सो मिट्टी में बंद किए है वट के पादप का महाकार। संसार एक आश्चर्य है, संसार जो है सो क्या आश्चर्य है, और वह एक बूंद सागर अपार। वह है मिट्टी के, देखिए फिर समझिए, वह है मिट्टी में बंद किए हुए, और वह जो है सो बीज क्या है, मिट्टी के अंदर जो है सो अभी बंद है। कब तक बंद है? जब तक वह जो है सो पौधा नहीं बना हुआ है, तब तक वह जो सो विकसित नहीं हुआ है। फिर आगे जाकर वह पौधा जो सो पेड़ का रूप धारण करता है। फिर कहते हैं वट के पादप का महाकार। संसार एक आश्चर्य एक, संसार एक है, आश्चर्य भी एक है, और वह एक बूंद सागर अपार। उसमें एक बूंद अगर जल पड़ जाए तो वह जो सो क्या होता है, वह जो सो विकसित होने में जल उसे और जो सो क्या करता है, सहायता देता है। फिर आगे देखते हैं, आगे देखिए लेखिका क्या कहती है। आगे कहती है बंदी उसमें जीवन अंकुश, उसमें जो सो यह जीवन है, क्योंकि हमें पता है साइंस के माध्यम से कि जो सो पेड़ पौधे जो है सो सजीव होते हैं, तो वह क्या है, उसमें एक जीवन जो है सो बंद है, अंकुश है, जो तोड़ निखिल जग के बंधन। और वह जो सो उस बीज से जो सो तोड़ फोड़ कर जो सो वह एक जीवित जो है सो प्राणी तरह जो है सो बन जाता है। यह समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बीज से जो है सो पेड़ पौधे निकलते हैं, फिर वही पेड़ पौधे जो सो आगे जाकर बड़े बड़े जो सो वृक्ष का रूप लेते हैं। फिर आगे कहते हैं पाने को है निज सत मुक्ति, और चिर निंदा से जग बने चेतन, और चिर निंदा से जो सो संसार जो सो वह चेतन के अंदर है। फिर आगे कहते हैं मिट्टी का गहरा अंधकार सोया है उसमें एक बीज, और मिट्टी के गहरा अंधकार में उसमें एक बीज सोया है, उसका प्रकाश उसके भीतर, वह अमर पुत्र वह तुच्छ चीज। कहते हैं फिर कि मिट्टी का गहरा अंधकार है जो उसमें बीज छुपा हुआ है, लेकिन सोया है उसमें एक बीज, और उसका प्रकाश हमें उसका पावर देखना है। तो जब वह पेड़ बन जाता है, वृक्ष का रूप ले लेता है, तब उसका जो है सो पावर शक्ति जो है सो हमें दिखता है। फिर आगे कहते हैं वह अमर है, अगर मैं उसे रोप दिया है, बो दिया है, तो वह जो है सो आगे कुछ समय के बाद जो है सो वह पेड़ पौधा के रूप लेकर जो है सो बहुत विकसित हो जाएगा।
फिर देखिए अब सुमित्रानंदन पद जी जो है सो क्या समझाना चाहते हैं, थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं। देखिए कहते हैं बीज सुमित्रानंदन पद द्वारा रचित कविता है, और यह क्या है, कविता है। आपको ध्यान में रखना है क्या जो लेखिका जो है सो अपने माध्यम से यह जो है सो कविता लिखी है। फिर कहते हैं इसमें कवि ने बरगद के बीज के माध्यम से जीवन का उत्पत्ति, देखिए बरगद का जो बीज होता है तो आप देखे होंगे बरगद के पेड़ कि कितना ज़्यादा जो है सो वह फैल जाता है, तो वो भी जो है सो एक बीज से ही जो है सो निकल के फैलता है इतना। तो सोच सकते हैं आप कि एक बीज में कितना पावर है। उत्पत्ति होता है और विकास एवं संघर्ष की ओर और संकेत किए हैं, और वह जो है सो विकास और जो है सो संघर्ष की ओर जो सो में संकेत किए हुए। फिर आप कहते हैं जिस प्रकार बीज अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, और जिस प्रकार बीज जो है सो अपने अस्तित्व को बनाए रखता है और गहन अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है, और गहन अंधकार जो होता है अंधकार से निकलकर जो है सो प्रकाश की ओर जाता है, यानी कि मिट्टी में जो बीज खो गया है, लोग समझने लगते हैं कि यह बीज जो है सो बेकार हो गया, तो वह जो जब पौधे का रूप लेता है, फिर पौधे से जो सो वृक्ष का रूप लेता है, तब वह जो है सो अपना पावर दिखाता है, प्रकाश में आ जाता है। ठीक है, फिर आगे वह पेड़ के रूप में विकसित होता है, और उसी प्रकार मनुष्य को भी अपना अस्तित्व बनाए रखने और विकास के लिए संघर्ष करना चाहिए। और इस कविता के माध्यम से जो है सो लेखिका डायट जो है सो मनुष्य पर जो है सो कटाक्ष करती है कि मनुष्य जो है सो इसी प्रकार भी अपने जो है सो अस्तित्व को बनाए रखने के लिए विकास एवं संघर्ष करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से